गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने परपरागित फसलों की जो थर्ड मेथड था पुनरावृत्ति चयन, उसके बारे में बात की थी। इसमें लास्ट जो मेथड आता है वो आता है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर संकरण की प्रोसेस कौन सी फसलों के लिए अपनाई जाती है? तो संकरण की जो यहाँ पर प्रोसेस अपनाई जाती है, ये प्रोसेस अपनाई जाती है मक्का, राई, तरबूज, खरबूज, मक्का, राई, तरबूज, खरबूज, आदि फसलों के लिए इस प्रयोग को हम लेते हैं, इस प्रकार की विधि का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर इनके अलावा और जो मुख्य रूप से यूज ली जाती है वो ली जाती है चारों वाली, जो चारे की जो फसलें होती हैं, चारे वाली फसलें, चारे वाली फसलों के लिए मेनली यहाँ ये इसको यूज लिया जाता है। यहाँ तो लेते ही हैं, लेकिन जितनी भी चारा देने वाली जो फसलें होती हैं, चारा वाली जो फसलें होती हैं, उनके लिए विशेषकर इसी मेथड्स को अपनाया जाता है। यहाँ पर उन्नत किस्में बनाई जाती हैं और यहाँ टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो यहाँ जो ये मेथड है ये निम्न प्रकार से हो सकते हैं, कई प्रकार से यहाँ पर हो सकते हैं। निम्न प्रकार से संकरण कर सकते हैं। कौन कौन से? यहाँ 4 तरीके से संकरण किया जाता है। फर्स्ट आता है एकल संकरण। एकल संकरण यहां अंतः प्रजात का यूज करते हैं। अंतः प्रजात का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब पहले से पर परागण जिनके अंदर हो रहा है या हो चुका है वो क्या है? अंतः प्रजात। तो यहाँ एकल संकरण में एक का या दो अंतः प्रजात का प्रयोग करते हैं। ज्यादा नहीं लेते, यहाँ पर 2 अंतः प्रजात का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, मान लिया हमने ए और बी 2 अंतः प्रजात लिए, या फिर सी और डी 2 अंतः प्रजात लिए। ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। यहाँ ए बी हाइब्रिड आया, संकर आया, और यहाँ पर कौन सा आएगा? सी और डी हाइब्रिड आएगा। यहाँ सी और डी, सी डी हाइब्रिड आया। तो यहाँ पर जो ये हाइब्रिड हमारे पास में आए हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इनका वितरण डायरेक्ट किसको कर दिया जाता है? किसानों को। इनका वितरण डायरेक्ट किसानों को कर दिया जाता है। इनका गुणन करा देंगे, गुणन करा करके वितरण कहाँ कर देंगे? किसानों को। यहाँ बार बार उसकी आवश्यकता नहीं है कि इनके अंदर ज्यादा सुधार की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि डायरेक्ट हम कैसे लेते हैं? ऐसे अंतः प्रजात लेते हैं जो अपने आप में कैसे होते हैं? बेस्ट। और उन 2 अंतः प्रजातों का यहाँ हम संकरण करा देते हैं, और जो हमको यहाँ पर प्राप्त होती है कौन सी है? ये F1 संतति, F1 जनरेशन। और ये F1 जनरेशन के प्लांट डायरेक्ट किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। अगर हमको अंतः प्रजात की संख्या निकालनी है एकल संकरण में, एकल संकरण में अंतः प्रजात की संख्या तो किससे निकालेंगे यहाँ पर हम अंतः प्रजात की संख्या को? तो यहाँ पर अंतः प्रजात की संख्या होगी x -1 अपॉन 2। x -1/2। देखिए, मान लिया हमने अंतः प्रजात की संख्या क्या है, सॉरी x क्या है यहाँ पर एकल संकरण में x किसको लेके चल रहे हैं हम, और यहाँ अंतः प्रजात की संख्या किसके लिए निकाल रहे हैं? तो यहाँ पर जो x होता है वो होती है अंतः प्रजात की संख्या। x क्या है? एकल संकरण, सॉरी स्टूडेंट्स, एकल संकरण की संख्या है।
ये अंतर प्रजात की संख्या नहीं है, एकल संकरण की संख्या। और x क्या है? अंतर प्रजात की संख्या, क्योंकि अंतर प्रजात तो हमें पता है, अंतर प्रजात की संख्या। मान लिया हमने ले ली x बराबर 2, हम दो अंतर प्रजात को लेकर के चलें, तो यहां दो अंतर प्रजात को लेकर के चलें तो क्या होगा? यहां पर 2, 2 माइनस 1 और अपॉन 2, तो क्या आ गया? 2 अपॉन 2। तो संकरण की संख्या कितनी आई है? 1। संकरण कितने आएंगे? 1। x बराबर हम 4 लेके चलें, 4 माइनस 1 अपॉन 2, तो क्या आएगा? 4 इंटू 3 अपॉन 2 बराबर 12/2, 6। एकल संकरण की संख्या क्या हो जाएगी? 6। अब यहाँ अंतर प्रजात 4 कैसे लेंगे? कैसे ले सकते हैं? यहाँ x बराबर 2 में तो हमने देख लिया, एक ये लिया, एक ये ले लिया, तो यहाँ अंतर प्रजात AB इंटू CD, ABCD, ये भी तो एकल संकरण ही है। एक बार ही तो करा रहे हैं हम, अंतर प्रजात की संख्या को बढ़ा दिया हमने केवल। तो इस प्रकार से एकल संकरण की संख्या अंतर प्रजात की संख्या से निकाल सकते हैं इस सूत्र में रखकर। अगर इस सूत्र में हमने अंतर प्रजात की संख्या को रख दिया तो एकल संकरण की संख्या निकल करके सामने आ जाएगी। सेकंड, डबल संकरण। सेकंड, डबल संकरण। डबल संकरण, डबल संकरण में क्या होगा? जो अंतर प्रजात हैं उनकी संख्या क्या होगी? या फिर कहें कि यहां पर दो एकल संकरण होंगे, दो एकल संकरण होते हैं, इसीलिए तो क्या बोल रहे हैं इसको हम? डबल संकरण। यहां पर दो एकल संकरण होते हैं। कैसे? देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट एकल संकरण और इधर लिया हमने सेकेंड एकल संकरण, A इंटू बी, इधर ली C इंटू डी, इन दोनों को भी लिया, इनका करवाना है, एकल एकल है दोनों, फिर इन दोनों का करवाना है, तो देखो यहां क्या आ जाएगा? F1 में AB, इधर क्या आ जाएगा? F1 में CD, वापस दोनों का करवाएंगे तो ABCD, ये कौन सी है? F2। तो यहां पर हमें संकर कहां प्राप्त हो रहा है? F2PD में, और इसको क्या कर दिया जाएगा? किसानों को वितरित, किसानों को वितरित। यहां F2PD के जो हमारे पास सीड आएंगे उनको किसानों को वितरित कर दिया जाएगा। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? डबल संकरण या डबल क्रॉस हाइब्रिड। ये क्या होगा? DOU, डबल क्रॉस हाइब्रिड। क्यों? क्योंकि पहले तो एकल एकल हुआ है, उसके बाद में पीछे डबल हुआ है। तो या फिर ये कहें कि यहाँ पर 2 बार एकल संकरण कराया है हमने, 2 बार एकल संकरण कराया, तब हमको यहाँ पर ये जाके F2 जनरेशन प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर डबल संकरण में की संख्या कैसे निकाल सकते हैं? तो यहां संख्या कैसे निकालेंगे? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 अपॉन 8। x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 अपॉन 8। यहां पर 2 बार एकल संकरण हो रहा है, तो अंतर प्रजात कितने ले रहे हैं हम? 4। x वही अंतर प्रजात की संख्या, तो 4 अंतर प्रजात लिए हैं हमने यहां पर। तो देखो कैसे करेंगे? 4 में से 1 गया जब, 3, 2 गए जब, 2 और 3 गए जब 1, 8, 4 तिया 12 और 12 में बढ़िया बार दो ना 24, 24/8 और 8 थी 24। तो यहाँ पर डबल संकरण की संख्या कितनी आएगी?
3। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर डबल संकरण की संख्या को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, थ्री वे क्रॉस। थ्री वे क्रॉस, थ्री वे क्रॉस में क्या करते हैं कि यहां पर फर्स्ट टाइम तो हम एकल संकरण करवाते हैं। सबसे पहले क्या करवाएंगे, एकल संकरण। सबसे पहले एकल संकरण कराते हैं। अब यहां पर सेकंड टाइम में जो F1 पीढ़ी आती है, क्योंकि इनका एकल संकरण कराएंगे तो F1 पीढ़ी आएगी, इस F1 पीढ़ी का किसी जनक के साथ में, जनक के साथ, और इस जनक को लेके चलते हैं हम यहां पर C, जनक के साथ संकरण कराते हैं। तब हम इसको क्या बोलते हैं, थ्री वे क्रॉस। इसको थ्री वे क्रॉस बोलते हैं। देखिए कैसे, A इंटू बी का क्रॉस कराया तो ए बी आ गया। ये क्या है, F1, इधर लिखते हैं, ये F1 जनरेशन है। अब इस ए बी का क्रॉस कराते हैं हम C के साथ में, तो यहाँ क्या आएगा, ए बी सी। यहाँ पर क्या आएगा, ए बी सी। लेकिन यहाँ एक चीज हम ध्यान में रखते हैं, यहाँ पर जो हमको ये ए बी प्राप्त हुआ है, इस ए बी को तो लेते हैं हम मादा के रूप में, जो यहाँ जनक ले रहे हैं कोई सी, उसको लेते हैं हम नर के रूप में। अगर हमने उल्टा कर दिया तो यहाँ व्युत्क्रम हो जाएगा। जेनेटिक्स पढ़ चुके हो आप लोग। तो यहाँ थ्री वे क्रॉस में पहले एकल संकरण कराएंगे। एकल संकरण में जो यहाँ पर F1 जनरेशन आती है, उस F1 जनरेशन को हम मादा के रूप में लेते हैं, और यहाँ पर उसका जब किसी जनक के साथ में क्रॉस करा रहे हैं तो उस जनक को हम किसके रूप में लेते हैं, नर के रूप में। और यहाँ जो आता है ये डायरेक्ट किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इससे आगे इसका गुणन कराएंगे, गुणन कराने के बाद में इसको डायरेक्ट किसानों को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये क्या कहलाता है, थ्री वे क्रॉस। एंड लास्ट फोर्थ जो आपका पाया जाता है वो पाया जाता है टॉप क्रॉस। टॉप क्रॉस फोर्थ। टॉप क्रॉस में क्या करते हैं कि यहां पर डायरेक्ट एक नई किस्म का किसी अंतर प्रजात के साथ में यहां कोई एक नई किस्म लेते हैं, नई किस्म। इस नई किस्म का हम अंतर प्रजात से गुणन करा देते हैं या संकरण करा देते हैं। तो यहां पर किसी भी नई किस्म का एक अंतर प्रजात के साथ में, जब एक नई किस्म है तो अंतर प्रजात भी कितना होगा, एक। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जो क्रॉस करा रहे हैं वो क्या कहलाता है, टॉप क्रॉस। अब इसमें जो नई किस्म है उसको हम मादा के रूप में काम लेंगे, और जो अंतर प्रजात है उसको हम किसके रूप में काम लेंगे, नर के रूप में। और डायरेक्ट यहाँ पर जो हमारा हमको प्राप्त होगी वो कौन सी होगी, F1 जनरेशन में किस्म अंतर प्रजात, किस्म अंतर प्रजात, ये क्या होगी, F1 जनरेशन। ये यहाँ पर F1 जनरेशन हमको प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें इस नई किस्म के गुण भी होंगे और इस अंतर प्रजात के गुण भी होंगे, दोनों के गुण होंगे यहाँ पर। तो इस चार प्रकार से आपके संकरण को कराया जाता है, जिनमें अधिकतर चारे वाले जो फसल होती हैं उन फसलों को यहाँ पर यूज में लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मक्का, राई, तरबूज, खरबूज को भी यहाँ पर इनकी भी नई किस्मों को यहाँ पर बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पादप पुनर्स्थापन की। पादप पुनर्स्थापन, व अनुकूलन।
पादप पुरस्थापन होता क्या है? पादप पुरस्थापन को बोलते हैं हम प्लांट इंट्रोडक्शन। पादप क्या है? प्लांट, और पुरस्थापन इंट्रोडक्शन। यहां पर पादप पुरस्थापन होता क्या है? इससे पहले हमने बहुत सारी नई वैरायटियों के नाम देखे हैं कि बहुत सारी नई वैरायटियों को बनाया गया है। तो यहां पर जब भी कोई नई किस्म का निर्माण हो रहा है, यहां किसी भी किस्म का निर्माण कर रहे हैं, या फिर कहें कि नए जीनोटाइप का निर्माण कर रहे हैं, नए जीनोटाइप का निर्माण हुआ। अब ये निर्माण जीनोटाइप का इंडिया में हुआ है या इंडिया से बाहर किसी अदर कंट्री में हुआ है। इंडिया में भी राजस्थान में हुआ है, एमपी में हुआ है, यूपी में हुआ है, या साउथ में किसी राज्य में हुआ है, कहां पर हुआ है? तो इस नए जीनोटाइप को इसके इस स्थान से ले जाकर के दूसरे स्थान पर ले जाना, यहां से दूसरे स्थान पर ले जाना, क्या कहलाता है? पुरस्थापन। यहां से दूसरे स्थान पर ले जाना पुरस्थापन कहलाता है। इसका मतलब राजस्थान में किसी नए प्लांट के या फिर नई किस्म का निर्माण हुआ राजस्थान के अंदर। अब वो किस्म को हमको कहीं मान लिया हिमाचल प्रदेश ले जाना है, कर्नाटका ले जाना है, या तमिलनाडु ले जाना है, तो राजस्थान से वहां जो ले जाने की प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? पुरस्थापन। या फिर जैसे हमने मैक्सिको से वहां की कोई गेहूं की नई किस्म मंगाई इंडिया में, तो मैक्सिको में एक नई वैरायटी बनाई उन लोगों ने, वहां से इंडिया में लाने की प्रोसेस या इंडिया से वहां ले जाने की प्रोसेस भी क्या कहलाएगी? पुरस्थापन। तो एक देश के अंदर भी हो सकती है और दो देशों के अंदर भी ये हो सकती है। तो इस जीनोटाइप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? पुरस्थापन कहलाएगी। तो ये प्रक्रिया पुरस्थापन कहलाती है। पुरस्थापन दो प्रकार से होता है। पुरस्थापन की जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार से होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है प्राइमरी इंट्रोडक्शन, और दूसरी होती है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। क्या अंतर है दोनों में? मान लिया हमने बाहर से मतलब अदर कंट्री से कोई जीनोटाइप मंगाया, कोई नई किस्म मंगाई, अब इसके जीनोटाइप में बिना परिवर्तन के इसे प्रयुक्त कर लिया या फिर कहें कि रोपित कर दिया, बो दिया। हमने बाहर से अदर कंट्री से कोई नई किस्म मंगाई और इस नई किस्म के जीनोटाइप के साथ में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, जैसी वहां से मंगाई है वैसी की वैसी हमने इसको बिना परिवर्तन किए इसको प्रयुक्त कर लिया है, या रोपित कर दिया है, या बो दिया है। तो ये क्या कहलाएगा? तो ये प्राइमरी पुरस्थापन कहलाता है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहलाता है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिकन गेहूं की किस्में मंगाई गई थी। मैक्सिकन गेहूं की कौन सी किस्में मंगाई गई थी? सोनारा 64, लर्मा रोजो, ये मैक्सिको से मंगाई गई थी। गेहूं की दोनों किस्में सोनारा 64 और लर्मा रोजो,
इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं की, सीधे की सीधी यहाँ क्या कर दिया गया, इनकी बुवाई कर दी गई और इनको प्रयुक्त कर लिया गया। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्राइमरी इंट्रोडक्शन, प्राथमिक पुरस्थापन। सेकेंडरी पुरस्थापन क्या होता है, हमने विदेश से कोई नई किस्म मंगाई, फॉरेन से, हमने फॉरेन कंट्री से कोई नई किस्म मंगाई, न्यू वैरायटी, नई किस्म मंगाई। अब इस नई किस्म का क्या करेंगे, देसी किस्म के साथ में संकरण करा देंगे। इस नई किस्म का देसी किस्म के साथ संकरण करा देंगे। और यहां पर जो आएगी किस्म, जो आएगी यहां पर, अब इस किस्म का जीनोटाइप चेंज हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अब इस किस्म का जो जीनोटाइप है वो जीनोटाइप क्या हुआ, चेंज। जीनोटाइप चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि यहां पर जो हमने न्यू वैरायटी थी, जो न्यू किस्म थी, जो बाहर से मंगाई थी, उसका देसी के साथ संकरण करा दिया। अब हमारी जो देसी वैरायटी है उसमें कौन से गुण आ गए, न्यू वैरायटी के। यहाँ पर इस देसी किस्म में न्यू वैरायटी के वांछित लक्षण, जो उनकी हमको आवश्यकता थी, वो यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर जो किस्म बन के आएगी वो दोनों का मिक्सचर बन के आएगी, दोनों का संकर बन के आएगी। इसमें देसी किस्म के गुण भी होंगे और इसमें वैरायटी किस्म के गुण भी होंगे। देखिए, मैक्सिकन गेहूं था, ये मैक्सिकन गेहूं क्या था, रेड कलर का था, जिसको इंडियंस ने कम पसंद किया था, क्योंकि इंडियंस, हमारे इंडिया के अंदर सफेद रंग के गेहूं को ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसकी चपाती कैसी बने, भूरे रंग की, सफेद रंग की बने। इसकी जो चपाती थी वो रेड कलर की बनती थी। तो यहाँ क्या किया गया, बाद में जो सोनारा 64 और लरमा रोज जो आए थे, उनकी अपनी देसी किस्मों के साथ में संकरण करा दिया। और देसी किस्मों के साथ में संकरण कराने के बाद में यहाँ पर सरवती सोनारा गेहूं की किस्म आती है। सरवती सोनारा किस्म रेडी की गई, जो कैसी थी, देसी और विदेशी दोनों की कॉम्बो थी, जिसमें देसी किस्म के भी गुण थे और विदेशी किस्म के भी गुण थे। तो यहाँ पर सरवती सोनारा को यहाँ रेडी किया गया था, स्वामीनाथन ने किया था उसको, क्योंकि हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं इंडिया में, स्वामीनाथन को, SS स्वामीनाथन को। तो उन्होंने उस किस्म को तैयार किया था, वो किससे किया था, मैक्सिकन गेहूं से किया था। मैक्सिकन गेहूं की किस्मों को देसी गेहूं के साथ में हाइब्रिड कर दिया था, संकर किया था। और यहाँ पर जो नई आई थी बन के चीज सरवती सोनारा गेहूं की, वो अपने इंडियंस के अकॉर्डिंग थी, सफेद रंग की थी। तो यहाँ पर वो क्या हो गई, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, द्वितीय प्रकार का पुरस्थापन हो गया, उसका हमने जीनोटाइप चेंज कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।